छत्तीसगढ़ का दुर्ग हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट के खुलासे के बाद से सख्ते में एक आलिशान मकान में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे की खबर निकलकर जब सामने आई तो हर कोई सख्ते में आ गया। रिहायशी इलाकों में जिस्म को बेचने और खरीदने का गंदा खेल चल रहा था। तो चलिए आपको बूढ़ी दादी के इस डर्टी गेम की इनसाइड स्टोरी सुना देते हैं। आलिशान मकान में अय्याशी का अड्डा, अंधेरे में चलता था काला कारोबार, रंगरेलियां मनाने आते थे कई रसूखदार, बेखौफ चल रहा था जिस्म फरोशी का खेल। सामने आया बूढ़ी दादी का डर्टी गेम। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी इस दादी की उम्र पर मत जाइए। पूरे समाज में दादी के नाम से मशहूर ये वो औरत है जिसके साए में जिस्म का सौदा होता है। ये जिस्म की वो सौदागर है जिसके खरीदार कई रसूखदार लोग भी शामिल हैं। दुर्ग पुलिस ने इस दादी को जिस्म फरोशी का धंधा करने के मामले में गिरफ्तार किया है और यही एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट की सरगना है। एक देह व्यापार की सूचना मिली थी। एक घर में देह व्यापार चल रहा है, तो उसमें सूचना के आधार पर पुलिस टीम वहां पर पहुंची, रेड की गई और उसमें जो मकान की मालकिन महिला थी उसका क्लियर इन्वॉल्वमेंट था। उसको वहाँ पे उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। पिछले 2-3 साल से ये लोग ये काम कर रहे थे और जो लड़कियां हैं जो अभी तक पता चला है रायगढ़ और कांकेर की तरफ की महिलाएं थी वहाँ पर, और भी हम तथ्यों की जांच कर रहे हैं इसमें। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इस सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। डर्टी दादी को उस आलीशान मकान से हिरासत में लिया जहां रात के अंधेरे में रंगरेलियां की जाती थी, जहां शाम होते ही जिस्म के खरीदारों की भीड़ लगने लगती थी, जहां दूर दूर से लड़कियां बुलाकर उनके जिस्म को बेचा जाता था, जहां रात के अंधेरे में कई रसूखदार भी अपनी हवस मिटाने पहुंचते थे। डरती दादी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो जिस्म फरोशी के आरोप में पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया है, उस दादी का मैं आलीशान घर दिखा रहा हूँ। ये घर देखिए, इसी घर में जिस्म फरोशी का अवैध धंधा चलता था और यहीं पर दादी तय करती थी कि कौन सी लड़कियाँ आएगी और कौन से उनके कस्टमर रहेंगे। इसी घर पर रात में अवैध जो जिस्म फरोशी का धंधा है वो चलता था। घनी आबादी, रहवासी इलाका और इसी के बीच जिस्म फरोशी का गंदा खेल जारी था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पूरा प्लान बनाया। पुलिस ने अपने आदमी को ग्राहक बनाकर भेजा और इस पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस सेक्स रैकेट की सरगना शशि उपाध्याय के साथ 2 ग्राहकों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनके पास से 12,000 रुपये नकद और 1 मोबाइल फोन, आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। पूछताछ में शशि उपाध्याय ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। 2 और पुरुष थे जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 की धारा 3, 4, 5 व 7 के तहत कार्रवाई की गई है और इसमें और भी लोग जो शामिल हो सकते हैं पूरी चेन में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। अब सवाल उठ रहा था कि आखिर ये पूरा रैकेट कैसे चल रहा था। एक बूढ़ी दादी कैसे सरगना बन जिस्म फरोशी के धंधे को अंजाम दे रही थी, कैसे रेट तय होता था, कैसे लड़कियां बुलाई जाती थी और कैसे ग्राहकों की डील तय होती थी। पुलिस ने बारीकी से हर पहलू की तफ्तीश की
और इस रैकेट से जुड़े हर सवाल का परत दर परत खुलासा कर दिया। पुलिस ने बताया कि दादी मोबाइल से धंधा चला रही थी। मोबाइल पर भेजी जाती थी लड़कियों की फोटो के आधार पर कीमत तय होती थी। डील होने पर लड़कियां बुलाई जाती थी। कई जिलों से लड़कियों को लाया जाता था। लड़कियां आते ही ग्राहक भी आने लगते थे। शशि उपाध्याय का रुतबा ऐसा था कि कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था, जबकि इस मोहल्ले के लोगों को सब कुछ पता था। लोग परेशान थे क्योंकि रात होते ही यहाँ लग्जरी गाड़ियों की भीड़ लग जाती थी। कई रसूखदार यहाँ आ दमकते थे। लोग सब जानते थे, लेकिन शिकायत करने से डरते थे। गाड़ियाँ तो भैया डेली आते रहती है। मतलब मैं करीब 5 साल से मेरा मकान ही बना हुआ है। उस समय से मैं देख रहा हूँ तो जैसे राजनांदगांव की गाड़ी, रायपुर की गाड़ियाँ, दुर्ग की गाड़ियाँ, सब 4 व्हीलर से आते हैं लोग। सब महंगी गाड़ियाँ रहते हैं। और यहाँ तक कि देखा हूँ कि नेताओं की तक गाड़ियाँ आते देखा हूँ। इस मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये खेल बरसों से चल रहा था। लेकिन पुलिस अनजान क्यों थी? जब विस्तार न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तब पुलिस की गाड़ी भी नजर आई। इसमें आरोपी सवार थे, लेकिन विस्तार न्यूज का कैमरा देखते ही पुलिसकर्मी उल्टे पैर भाग खड़े हुए। जब हम यहाँ पड़ताल कर रहे थे, उस दौरान स्थानीय लोगों ने भी आरोप लगाया कि पुलिस हर महीने यहाँ हफ्ता लेने पहुंचती थी। शिकायत नहीं करते ना। अब अकेला आदमी कहाँ शिकायत करेगा? देखो, मोहल्ले वाले सब मिल के शिकायत करें तो सर शिकायत हो पाती है। अब ऐसा है, अकेला आदमी शिकायत करेगा तो टारगेट बन जाएगा। और क्या है, पुलिस वालों का कोई भरोसा नहीं। कभी किसी के तरफ हो सकते हैं, कभी किसी के तरफ हो सकते हैं। पुलिस यहाँ, मैं यहाँ तक कि देखा हूँ कि मैं उन आदमियों को भी जानता हूँ, महीने में 2 महीने में आके धन लेके जाते हैं। बहरहाल घिनौने खेल का पर्दाफाश हो चुका है। अय्याशी के एक अड्डे पर ताला लग चुका है। एक बूढ़ी दादी की काली करतूतों का खुलासा हो चुका है। लेकिन ये खेल कई सवालों को जन्म दे रहा है। क्या जिस्म फरोशी का यह धंधा पुलिस की मिलीभगत से चल रहा था, या सिर्फ एक सेक्स रैकेट का खुलासा ही नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो समाज के नैतिक ताने बाने को झकझोर देती है। एक बूढ़ी दादी जिसे लोग सम्मान की नजरों से देखते थे, कैसे इस घिनौने धंधे की मास्टरमाइंड बन गई? क्या इस रैकेट में और भी बड़े चेहरे शामिल हैं? सवाल कई हैं जिनका जवाब अभी भी बाकी है। विस्तार न्यूज के लिए दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।